वैसे तो इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। चारों तरफ देश में चुनाव की गहमा-गहमी है। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर है, हर चुनावी भाषण में और जनमानस में एक जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, वो है कोविड वैक्सीन को लेकर। क्या कोरोना वैक्सीन वास्तव में हार्ट के लिए खतरा है? क्या कोरोना वैक्सीनेशन होने के बाद, कोविड वैक्सीनेशन होने के बाद वास्तव में हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ रहे हैं? इन्हीं सब सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर केंद्रित रहने वाला है। क्या कोरोना का क्या कोरोना का टीका ही है बढ़ते हार्ट अटैक की वजह? सामने आई हैं ये चौंकाने वाली रिपोर्टें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोरोना का जो टीका था, कोरोना वैक्सीन जो थी, जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन या एस्ट्राजेनेका या भारत सीरम से जो बनी वैक्सीन्स थी, उनके बारे में एकाएक इस समय माहौल पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, इसका पूरे वर्ल्ड वाइड ये टॉपिक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि क्या ये वास्तव में इसमें कोई दम है या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा है। और हम साथ ही साथ कुछ रिसर्च पर भी बात करेंगे जो हाल ही में हुई हैं। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मामला उछला कैसे। ठीक है, एक कानूनी मामले में एस्ट्राजेनेका ने, जो एक फार्मा कंपनी है, उसने कबूल किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन, जिसे दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्स जैवरिया ब्रांड के नाम से बेचा गया था, वह लोगों में खून के थक्के समेत कई दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। यानी दूसरों शब्दों में कहें तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, प्लेटलेट्स गिरने का कारण बन सकती है। साथ ही साथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कंपनी ने इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि ऐसा दुर्लभ मामलों में ही होगा और आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में जो बयान दिया, कोर्ट में जो अपना पक्ष रखा, उसमें कहा था कि 10 लाख लोगों में से किन्हीं 10-5 लोगों में से हार्ट अटैक के चांसेस या हार्ट से रिलेटेड बीमारियां इसके साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकती हैं। ये मामला उठा कैसे, ये मामला कोर्ट तक पहुंचा कैसे? जो यूके की कोर्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने इस पर जो डिसीजन लिया था, तो आइए इस पर बात करते हैं। ब्रिटेन में एक जेमी स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस किया है। उनका कहना है, और दोस्तों ये भी रिसेंट की बात है, उनका कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के बाद वे ब्रेन डैमेज के शिकार हुए थे। उनको कई तरह की अन्य परिवारों में भी, उनकी तरह ही कई अन्य परिवारों में भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर रखी है। उनका कहना है कि ये वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें कई तरीके के शारीरिक विकारों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। ये परिवार अब वैक्सीन को लेकर हुई परेशानी को लेकर मुआवजे की मांग कर रहा है। यूके हाई कोर्ट यानी यूनाइटेड किंगडम हाई कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कंपनी ने स्वीकार किया है कि बेहद दुर्लभ मामलों में उनकी वैक्सीन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, यानी जिसे टीटीएस कहते हैं, का कारण बन सकता है। यानी कि कुछ मामलों में जो कंपनी ने दावा किया है कि 10 लाख में से कुछ 2-4-10 लोगों में ये टीटीएस सिंड्रोम यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम बन सकता है। दोस्तों, इस सिंड्रोम की बात करें, ये एक रेयर डिसीज है। इसमें होता क्या है, जो हमारा ब्लड है, जो आर्टरीज हैं, यानी कुछ आर्टरीज हार्ट से ब्लड सप्लाई करती हैं, और हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो उसमें ब्लड का जो है क्लॉटिंग होने लगती है, रक्त का थक्का बनने लगता है, तो उसी को टीटीएस सिंड्रोम कहते हैं। इसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इस कबूलनामे के बावजूद कंपनी लोगों को मुआवजे की मांग का विरोध कर रही है। कंपनी का कहना है कि इतने बड़े लेवल पर टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन के बाद कुछ एक लोगों में ये समस्या हो सकती है। ऐसे में कंपनी इतना बड़ा जुर्माना, इतना बड़ा फाइन देने के लिए बाध्य नहीं है, वो असहाय है। ठीक है, इसके बाद आइए हम बात करते हैं कुछ रिसर्च रिपोर्ट पर, जो कि इंडियन की रिपोर्ट्स हैं, इंडियन मेडिकल्स की रिपोर्ट हैं। उसमें सबसे पहली रिपोर्ट पर बात करते हैं आईसीएमआर की। आईसीएमआर ने कहा कि उनके सीटीवीएस एचओडी और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर संजीव देवगड़ा ने कहा कि ब्रिटिश कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात कबूली है, वो तो कोई डॉक्यूमेंट आने के बाद ही बताई जा सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक की समस्या तो बढ़ी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये समस्या कोरोना से बढ़ी है। कोरोना वैक्सीन से बढ़ी है। इसके अलावा इस समस्या बढ़ने के कारण में डायबिटीज, स्मोकिंग या कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं। आईसीएमआर ने अभी अपनी रिपोर्ट में कोरोना वैक्सीन को हार्ट अटैक का कारण नहीं माना है। तो तरह तरह की भ्रम की स्थिति में है। हर अस्पताल, हर डॉक्टर्स और हर जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अलग अलग इस पर पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। ठीक है, एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर सुधीर मेहता ने कहा कि इंडिया में 70 से 80% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगी है। आईसीएमआर की ओर से एक रिपोर्ट में यह छपी थी कि जिसमें माना गया है कि कोविड वैक्सीन हार्ट अटैक और लकवे का कारण नहीं है। अभी जो न्यूज़ सामने आ रही है वो प्री मैच्योर है। अभी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को ऐसी खबरों से भी अभी दहशत में नहीं होना चाहिए। अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या कोरोना वैक्सीन से हो रहे हार्ट अटैक की जो चर्चाएं हो रही हैं, क्या वो फर्जी हैं या फर्जी नहीं हैं? तो जब तक उस पर भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, जब तक उसमें कोई अपनी टिप्पणी, कोई अपना रिटर्न रिस्पॉन्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज़ें नहीं करता है, तब तक ये मिथक बने ही रहेंगे।
ठीक है। अभी एक और रिसर्च हुई जिसमें चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर यशपाल शर्मा ने एक रिसर्च की अपने हॉस्पिटल में। उन्होंने बताया कि पैंडेमिक के बाद, कोरोना पैंडेमिक के बाद में उनके पीजीआई में, यानी उनके वहाँ पर हॉस्पिटल में 624 हार्ट अटैक के केस सामने आए। और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि अगर केवल पीजीआई, एक पीजीआई में, वो भी चंडीगढ़ जैसे स्टेट में 624 हार्ट अटैक आते हैं, तो पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया के जो हॉस्पिटल सिस्टम है, बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं और बहुत ही चिंताजनक विषय है। उन्होंने बताया जो 624 आंकड़े आए उसमें से 11.5% ऐसे लोगों को हार्ट अटैक हुआ था जिनकी एज 25 से 30 के बीच में थी। और ये भी बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली बात है कि 11.5% जो हार्ट अटैक के केस देखने को मिले वो 25 से 30 साल के यानी युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिली, जो कि बहुत ही चिंता जाहिर करने वाली विषय है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी ये बताया, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि ये उन्होंने एक टेस्ट किया था अपने कुछ जो है लोगों पर, लगभग 500 से 600 लोगों पर ऐसा टेस्ट किया गया था जिसको प्रोटीन अनस्टेबल लेशन सिग्नेचर कहते हैं या पल्स कार्डियक सिग्नेचर कहते हैं। इस टेस्ट में होता क्या है कि इसमें एक प्रॉपर टेस्टिंग के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि आने वाले कितने साल में व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड बीमारी नहीं हो सकती है। तो इसमें ये निकल कर सामने आया था कि रिसर्च वॉज कंडक्टेड ऑन 566 पीपल हु रिसेंटली गॉट वैक्सीनेटेड एंड दे विजिटेड कार्डियक क्लिनिक्स। इसमें यह सामने आता है जो 566 लोगों पर ये रिसर्च हुई थी जिन्होंने अभी हाल ही में कोरोना वैक्सीन ली थी, वैक्सीनेटेड हुए थे, उनकी सेकंड डोज उन्होंने ली थी, वो क्लिनिक पर आए थे कार्डियक विजिट करने हार्ट से रिलेटेड समस्याओं को लेकर। तो उसमें ये देखा गया कि कोरोना वैक्सीन का जो असर है वो 3 आउट ऑफ 9 मार्कर्स इन ब्लड सैंपल्स हैड इंक्रीज्ड आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी 9 में से 3 लोगों को आफ्टर वैक्सीनेशन कोरोना का टीका लगने के बाद उसमें ब्लड सैंपल्स क्लॉट या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की समस्याएं इंक्रीज्ड देखने को मिली थी, यानी वो समस्याएं बढ़ती हुई देखने को मिली थी। तो पल्स स्कोर वाज इंक्रीज्ड बाय 11% इन वैक्सीनेटेड पीपल। जिनको कोरोना का टीका लग चुका था उन 566 लोगों में से 11% लोगों को जो है ये हार्ट की समस्याएं देखने को मिली थी। तो ये भी एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, बहुत ही चौंकाने वाली रिसर्च है। इसके अलावा मायोकार्डिटाइटिस नाम की एक बीमारी है, हार्ट की एक मिडिल लेयर होती है जिसको मायोकार्डियम कहते हैं। तो उसमें इन्फ्लामेशन, उसमें सूजन देखने को मिला था जिसको मेडिकल टर्म में मायोकार्डाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, अब फिर से बात वही सामने आती है कि क्या कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो सेफ़ थी, क्या कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन लगी है प्राइमरी, सेकेंडरी या बूस्टर डोज, उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं या हार्ट अटैक का। इस तरह कोविड वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन हुआ है उस पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लोगों में दहशत है, लोग इस पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई चर्चा का विषय बना रखा है इसको। तो दोस्तों, एक जो आज का लेटेस्ट अपडेट इसमें और भी हमें देखने को मिलेगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कई तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से सोचने को मजबूर करता है कि जब से ये कोरोना का जो इंसिडेंस का जो ये इंसिडेंस है कि इससे जो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़े हैं, ऐसी न्यूज़ जैसे ही सर्कुलेट हुई हैं सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर, उसके तुरंत बाद ही जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने जो कोविड वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट होता था वहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो तस्वीर थी, उनकी जो पिक्चर लगी हुई थी, फोटो लगा हुआ था, उसको हटा दिया। ये आज की खबर है, आप भी चेक कीजिएगा अपने लॉगिन से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिएगा। तो पहले वहाँ पर जैसे कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर लगी हुई है, अब वहाँ से तस्वीर ऐसे करके बिल्कुल गायब कर दी गई है, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर हटा दी गई है। तो ये अब इससे क्या समझ में आता है मुझे तो नहीं पता है, अगर आपको कुछ लगता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये मैं आप और कई लोगों का एक सवाल है कि कुछ लोगों ने क्या है कि कोरोना की केवल एक फर्स्ट डोज लगवाई थी, सेकंड डोज लगवाई थी, कुछ लोगों ने सेकंड डोज नहीं लगवाई थी, केवल फर्स्ट डोज ही लगवाई थी। लेकिन अभी आप अपना सर्टिफिकेट अगर अभी डाउनलोड करें तो उसमें देखने को मिलेगा कि अगर आपने पहली डोज लगवाई है तो आपकी दूसरी ऑलरेडी लग चुकी है, बूस्टर डोज भी लग चुकी है, उसका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे भी हो रहा है ये बहुत ही गलत है। तो आप अपने अपने विचार इस मैटर पे रखिए, कमेंट कीजिए, शायद कुछ हमें समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।